हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद अगर किसी भी एक चर्चित विषय पर चर्चा हो रहा है तो वो है ब्लैक फंगस। तो और भी फंगस के बारे में आपने सुना होगा, येलो फंगस, वाइट फंगस। तो मेन जो चर्चित विषय है तो है ब्लैक फंगस। अगर किसी को ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उनकी बचने की संभावना 50% तक हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि कई सारे कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस हो रहे हैं। तो डॉक्टर की माने तो ये एक रेयर बीमारी है, लेकिन आजकल हर किसी में, हर मोस्ट ऑफ कोरोना पेशेंट में ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक आम बीमारी नहीं रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लैक फंगस यानी मतलब होता क्या है, उसके कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, उसी के बारे में यानी कंप्लीट ब्लैक फंगस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस मतलब एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, तो ब्लैक फंगस हमारे बॉडी में कब होता है? कई सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में ब्लैक फंगस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होना। तो कोरोना वायरस यानी कोविड पेशेंट में ऐसे क्यों हो रहे हैं? तो कोविड पेशेंट में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाते हैं, इसी के कारण उनमें जो कि ब्लैक फंगस ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इम्यूनिटी। नेक्स्ट है, अगर लॉन्ग टर्म किसी भी रोग से अगर हम जूझ रहे हैं, जैसे कैंसर यानी जिसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट उसी के साथ और भी है, जैसे डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट, हमारे बॉडी में अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स का उपयोग करना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ करना। अगर हम किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करते हैं ताकि हमारे बॉडी में दूसरे जो फॉरेन ऑर्गन है वो उसी के साथ किसी भी एडवर्स रिएक्शन को प्रोड्यूस ना कर सके। इसलिए हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी को रिड्यूस कर लेते हैं जिससे हमारे बॉडी उसके साथ एडवर्स रिएक्शन ना कर सके। तो इम्यूनोसप्रेसेंट का उपाय करना। तो इन सभी कंडीशनों में हमारी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी लेस हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस है ये एनवायरमेंटल में कहीं पर भी हो सकती है, हवा में, किसी भी सरफेस में हो सकते हैं। जब वो हमारे बॉडी से हमेशा हमारे बॉडी में टच होते रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के साथ वो फाइट कर वो हार जाता है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, कोविड पेशेंट को ही ब्लैक फंगस क्यों हो रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा है कि इम्यूनिटी अगर लेस हो गई, हमारी बॉडी इम्यूनिटी अगर लेस हो जाती है, कम हो जाती है, तभी ब्लैक फंगस हमें अटैक करती है। तो कोविड पेशेंट में ज़्यादातर स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से उनकी इम्यूनिटी लेस हो जाती है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी लेस होने से कोविड अटैक करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लेस रहती है। अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल की माने तो कुछ ऐसे कंडीशनों में ही जो कि कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कोविड पेशेंट को ये ब्लैक फंगस नहीं होती है, कुछ पेशेंट को ये होती है जिनकी इम्यूनिटी लेस होती है। एंड दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ब्लैक फंगस किन किन एरिया से यानी हमारे बॉडी में कैसे इन्फेक्टेड कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इनहेल यानी सांस लेने से। नेक्स्ट, ओरल कैविटी थ्रू, किसी भी फूड को अगर हम लेते हैं ओरल कैविटी के थ्रू यानी हमारे मुंह से, तो अगर हमें स्टमक में जाती है जिससे हमारे बॉडी में जो कि ब्लैक फंगस घुस सकते हैं, यानी उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू। नेक्स्ट है स्किन कांटेक्ट से। एंड लास्ट है वो है साइनस एंड ब्रेन या फिर राइनोसेरेब्रल से। तो अब हम देखेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इनहेल यानी सांस लेने से, तो जो कि डायरेक्ट हमारे बॉडी के लंग्स में अफेक्ट करते हैं, तो जिससे फीवर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना। नेक्स्ट, कफ, चेस्ट पेन। एंड तो ये कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे हमारे बॉडी में जो कि ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड कर चुका है वो हमें एक हफ्ते के अंदर ही मालूम पड़ जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थ्रू अगर हमें जो कि ब्लैक फंगस अटैक करते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है। अब्डोमिनल पेन, नॉसिया, वॉमिटिंग, जीआईटी ब्लीडिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर हमें स्किन कांटेक्ट से अगर हमारे बॉडी में ब्लैक फंगस की अटैक होती है तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लैक पैचेस आ जाना। नेक्स्ट, ब्लिस्टर या फिर पैचेस इन्फेक्टेड एरिया में
ब्लैक ब्लैक हो जाना इन्फेक्टेड एरिया। तो इन कई सारे ऐसे लक्षण हैं। अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारे वो है राइनोसेरेब्रल या फिर साइनस एंड ब्रेन, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है अगर उसके थ्रू हमारे बॉडी में जो कि ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हेडेक, आंखें लाल हो जाना, टूथ एक, नेसल एंड साइनस कंजक्शन एंड फीवर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या ब्लैक फंगस असल में ब्लैक है। जी नहीं, ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस की तरह है, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन जब वो हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड करते हैं, जैसे अगर वो हमारे बॉडी में राइनस सेरेब्रल थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड करते हैं, तो जैसे आंखें लाल हो जाना, हमारे आंखों के नीचे इस ऐसे यहाँ पर काले काले ब्लिस्टर या फिर काले धब्बे दिखना, अगर हमें किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट्स में अफेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको ब्लैक पैचेस देख सकते हैं। तो इसलिए हम उसे उसके अपीयरेंस के थ्रू हम उसे ब्लैक फंगस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो उसके मेन ट्रीटमेंट है एंटी फंगल ड्रग यूज करना, यानी एंटी फंगल मेडिसिन को यूज करना। लेकिन आज इस हमारे देश में कोविड के चलते जो एंटी फंगल की जो दवाई है उसी की भी कमी आने लगी है। नेक्स्ट है सर्जरी के थ्रू। तो अगर किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में अगर वो फंगल इन्फेक्टेड करते हैं तो उसी को सर्जरी के थ्रू निकाल लेना। तो कई सारे अपने ऐसे सर्जरी देखे होंगे, ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं। जैसे आंखों में हुए तो आंखों को निकाल लेना एंड जॉ को, कंप्लीट जॉ को बाहर निकालना सर्जरी के थ्रू। तो ये कई सारे इसके ट्रीटमेंट है। लेकिन आप इस ब्लैक फंगस को आने से पहले उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो है मेन क्वेश्चन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कई सारे उपाय है, जैसे साफ सुथरा रखना यानी क्लीननेस। आपके बॉडी हमेशा क्लीन होना चाहिए। किसी भी फंगल इन्फेक्शन या फिर आप किसी भी डर्टी कपड़ा या फिर गंदा कपड़ा, नेक्स्ट भीगे हुए कपड़े यानी गीले कपड़े को पहनना, इन सभी को आपको प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है। आपको हमेशा आपके बॉडी को क्लीन रखना है, जिसके जरिए आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लैक फंगस को। नेक्स्ट है आपके बॉडी की इम्यूनिटी को हमेशा बढ़ाए रखना। तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए कई सारे ऐसे आयुर्वेद उपाय है जिसके जरिए आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स को हद से ज्यादा कम इस्तेमाल करना, मैं कहूँगा ना के बराबर यूज करना। नेक्स्ट है अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल में रखें, जिसके जरिए आप अपने जो कि ब्लैक फंगस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।